हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का व्लॉग रहेगा इंट्रोडक्शन व्लॉग, क्योंकि मुझे सब बोल रहे हैं, सब मेरे दोस्त, सब आप लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हो जो लोग देख रहे हो, मेरे दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन व्लॉग बना, इंट्रोडक्शन वीडियो प्रॉपर बना। तो मैंने आज सोचा था कि मैं चलो इंट्रोडक्शन ही वीडियो बना दूंगी, इसलिए मैंने कुछ भी सारा दिन शूट नहीं किया। और इंट्रोडक्शन व्लॉग भी ऐसा था कि पहले तो ये सोचना पड़ता है कि अपने बारे में क्या क्या बताना होता है, मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा किसी का इंट्रोडक्शन ब्लॉग कभी देखा ही नहीं है। तो सबसे पहले नाम तो आप सबको पता है, सोनम ठाकुर मेरा नाम है। एंड मेरी शादी को नेक्स्ट मंथ 4 साल होने वाले हैं। तो पहले मैं आपको अपनी मायके साइड की फैमिली के बारे में बता देती हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा ऑब्वियस, दादू दादी, छोटे मम्मी छोटे पापा, मैं अपने चाचू चाची को छोटी मम्मी और छोटे पापा बोलती हूँ, वो है। और मेरी एक रियल सिस्टर है, एक मेरा रियल ब्रदर है, जो दोनों मुझसे छोटे हैं। मैं घर की सबसे बड़ी बच्ची हूँ। और दो मेरे कजन है, एक मेरे मतलब एक बेटा है एक बेटी है, दो एक मतलब टोटल मैं बताऊं तो हम 5 भाई बहन है, 3 बहनें 2 भाई। और सब लोग स्टडी कर रहे हैं, छोटे 2 की हमारी शादी हो गई है, 3 अभी कमा रहे हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई थी 2020 में, 20 में हुई थी, है ना? 20 या 21, 20 है ना? 20 में हुई थी नवंबर में। और हाँ, कोरोना टाइम था उस टाइम। और आप लोग पहले बताओ कि आपको क्या लगता है, मतलब जिस टाइम मेरा रिश्ता हुआ था, ऑब्वियसली लॉकडाउन में तो ज्यादा हलचल थी नहीं, लोग अंदर ही अंदर रहते थे। तो जब मेरा रिश्ता हुआ और सबको पता चला गांव में भी, तो सबको लगा कि लव मैरिज है, ऑब्वियसली लव मैरिज ही होगी। बट ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। और मेरी शादी, पहले मैं आपको अपनी यहाँ वाली फैमिली के बारे में बता देती हूँ। मेरी यहाँ वाली फैमिली में है दादू दादी, मम्मी पापा, चाचू मासी, और मेरे हस्बैंड, उनका छोटा भाई, और चाचू मासी का एक बेटा। तो मतलब सेम है हमारी फैमिली, जैसी पीछे है मेरी वैसी आगे फैमिली है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये 3 भाई बहन है, टोटल 3 भाई हैं ओनली, और बहन नहीं है इनके कोई। वहां पे हम लोग 5 हैं, बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है। बाकी हाँ, मेरे एक बुआ भी है मायके में, एक बुआ है मेरे, और यहाँ पे 2 बुआ हैं। तो ये हमारी मतलब ये मेरी टोटल फैमिली है इधर उधर की। बाकी इधर मेरे फादर इन लॉ, एक मेरे को कमेंट आया था कि आपके फादर इन लॉ नहीं दिखते, वो कहाँ रहते हैं, आपकी सास भी यहाँ नहीं दिखती, वो तो चलो घर में रहती है। आपने मेरे एक व्लॉग में मेरी मम्मी को देखा था। तो मेरे पापा रहते हैं रामपुर बुशहर, रामपुर बुशहर। और मम्मा भी मेरे उनके साथ ही रहते हैं। मतलब मम्मी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब यहाँ रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और का ऑफिस सब यहाँ है काम, तो अपने बच्चों को खाना पीना, तब पापा अकेले रहते थे ऊपर। और जब मेरे हस्बैंड ऊपर ही रहते थे तो मम्मी पापा सब वो लोग ऊपर रहते थे। जब उनकी जॉब यहाँ हुई तब मम्मी पापा को अकेले छोड़कर हमारे पास आ गए थे। मतलब दीपू भी स्कूल जाता था, दीपू का भी स्कूल यहीं था, तो मम्मी को तो आना ही पड़ना था। फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई उसके बाद मम्मी फिर वापस पापा के पास चले गए थे। बाकी घर पे रहते हैं दादू दादी और मासी और चाचू। और मेरे को एक बार कमेंट आया था कि ये कौन है, दीपू के बारे में पूछ रहे थे आप, तो वो मेरा देवर है, मतलब जो मासी चाचू का बेटा है वो है। और बाकी जस्सू, शीनू का हस्बैंड, वो मेरा रियल देवर है। और शीनू मेरी रियल सिस्टर है। मेरे को कमेंट आया था कि वो आपकी देवरानी है, बहन है, क्या है, तो वो मेरी रियल सिस्टर है, और उसकी शादी मैंने करवाई है यहाँ पे। और वो अभी तक मेरे पाँव छूती है इसलिए कि दीदी तो Shut up. और कैसे कैसे इसकी शादी करवाई है गाइस, वो भी अगर आप लोग को सुनना होगा ना, कमेंट करना, पूरा 10 घंटे का ब्लॉग बना के बताऊंगी मैं आपको कि क्या Don't हुआ ask था। guys such things. Don't ask about me. मेरे YouTube चैनल पे मेरे बारे में पूछ लेना. अगर हाँ, अगर आपको इसकी इसकी स्टोरी, भाई मेरी भी कोई कम फिल्मी नहीं है, बट इसकी तो ज्यादा ही फिल्मी है कुछ। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि दीदी तेरा देवर दीवाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बहुत ही मतलब ऑपोजिट स्टोरी है। बट चलो जो है, आज शी इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, दे बोथ आर हैप्पी, है ना जी? Yeah, I'm happy. हाँ, शी इज मोर हैप्पी। That doesn't. This is not because of you actually. शट अप। और फिर तो ये है हमारी फैमिलीज। बाकी मेरे हस्बैंड का मैं बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड
मतलब ये तीनों भाई रामपुर ही पढ़े हैं। ये मम्मी पापा के पास, ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा के पास ही रहते थे। पापा जहां तक मम्मी मुझे बताते रहते, पापा स्टार्टिंग में मम्मी और इनको नहीं लेके गए थे। और एक मिनट गाइस, उसको मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी इसलिए वो मेरे को बुला रही थी। तो मेरे हस्बैंड की स्कूलिंग सब कुछ रामपुर से है। पहले तो मैं आपको अपना बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरी स्कूलिंग है मेरे होम टाउन से। अब मैं आपको वो बता नहीं सकती, पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं मुझे, बट मतलब मैं अपने लोकल स्कूल में पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं ग्रेजुएटेड हूँ गाइज। मैंने ग्रेजुएशन करी है चंडीगढ़ से, गर्ल्स कॉलेज 11 से। और उसके बाद हम इस घर में दुल्हन के रूप में आ गए थे। उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर कोर्स करा था 6 महीने का। उसी दौरान मेरा रिश्ता हो गया था गाइज। ऐसे आंखें क्यों बोल रही है? मैं वो टाइम याद आ रहा है। उसी दौरान तेरा देहांत थोड़ी हुआ था जो तू ऐसा रिएक्शन दे रही है। अब वो जो मैरिड लड़कियां हैं ना, एक्चुअली ना जब मैं इस बारे में बात करूं, अपना कंवारा होने का टाइम याद आता है। और You got emotional? हम चाहे नहीं, आई एम नॉट इमोशनल, हम चाहे अभी जितने भी खुश हो, बट जो कंवारे रहकर जो मजे है ना, वो तो नहीं है ना। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट कंवारे होते हुए तो मुझे वो टाइम याद आ गया। तो मेरी शादी हो गई थी फिर उसके बाद, कॉलेज के बाद। और ये अरेंज मैरिज थी जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और मैं सोच रही थी कि इसके आगे का जो भी है, मेरा शादी कैसे हुई थी या क्या उस दिन हुआ था, मैं सब कुछ बताऊं। बट मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ बनाऊं, बट वो उनके पास बेबी है। क्योंकि मैं अपनी साइड स्टोरी बता दूंगी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था। मैं चाहती थी कि वो भी आपको बताए कि उनके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था, क्योंकि बहुत फिल्मी है, बहुत ट्रेजिक। तो मैं सोच रही थी ना कि थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ, मैं देखती हूँ अगर मानविक कहीं और खेलेगा तो मैं उनको लेके आती हूँ और उनके साथ बताती हूँ आपको कि उस दिन क्या क्या हुआ था। एक्चुअली अब जो मैं आगे स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, उस स्टोरी में इस शख्स का होना बहुत जरूरी था। पहले तो हाय बोलो। हेलो। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल गई, थैंक यू सो मच। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और मैं बहुत खुश हूँ। ये फैमिली जितनी जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं होप करूंगी कि ये फैमिली हमारी बहुत बड़ी हो जाए। और जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं करा है उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज करें। और तो मैं बताने लगी थी कि हमारी शादी, पहले तो ये डेट बताओ जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है? सर्दियां थी कि गर्मियां थी? सर्दियाँ थी। महीना कौन सा था? फरवरी। फरवरी था। डेट? 18। शट अप। 11 फरवरी। दिन कौन सा था? मंगलवार। मुझे सब कुछ याद है, और ऐसा नहीं कि मैंने लिख के रखा है, बट मुझे याद है क्योंकि मैं उस दिन को बहुत स्पेशल मानती हूँ। और तुम? मैं भी। और उस दिन मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। पहले तो मेरे घर पे एक्चुअली हमारा रिश्ता करवाने वाला मेन जड़ बचोला हमारा, वो इनके दादाजी के क्या है रिश्ते में, क्या है मासूम साटू। साडू भी है और एक और रिश्ता भी है ना, मामा के लड़के हैं कुछ ऐसा। मतलब बाबा जी के मामा के लड़के भी हैं वो। और जो मेरी दादी की जो मतलब दादी सास की रियल सिस्टर है, वो उनकी वाइफ है। और वो मेरे दादाजी के भी दोस्त हैं। वो जो इस शख्स हैं जो जिन्होंने हमारा रिश्ता, वो मेरे दादाजी के भी दोस्त है और इनके दादाजी के भी रिलेटिव है। तो उनको इनके लिए रिश्ते के लिए फोन आया कि इनके लिए लड़कियां देखो, लड़की देखो, मतलब तुम इधर वीडियो में ही देखो। तो फोन तो फिर, और उनको था, उनको किसी ने बताया होगा कि मतलब उनकी पोतियां हैं जो वो बड़ी हो गई हैं, तो उन्होंने वैसे सट्टा मार दिया। और वो एक दिन सुबह ही हमारे घर आगे होंगे। मतलब मुझे ये चीजें नहीं पता थी, बट बाद में बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। वो आगे होंगे तो उन्होंने बात करी, तो मेरे दादाजी इनके दादाजी को जानते थे एक्चुअली, जानते थे तो कि उनके पोते हैं ऐसे वैसे, रिश्ते के लिए बोल रहे हैं। तो घर वालों ने आपस में डिसाइड किया होगा। तो मंगलवार का दिन था, मुझे अच्छे से याद है। मैं नालागढ़ के लिए आ रही, ओह शिट मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। मैं नालागढ़ के लिए आ रही थी, तो इनके पापा और मेरे दादाजी के मिलने का प्लान था कुंडलियां लेके, क्योंकि इनको तो सेटिस्फेक्शन होगी अब जानते थे। अब मुझे नहीं पता कैसे जानते थे एक दूसरे को ये लोग, कि उनको भी ऐसा हो गया कि नहीं अच्छी फैमिली है, इनको भी ऐसा हो गया था मेरी साइड वालों को कि अच्छी फैमिली है, तो हम रिश्ता कर देंगे। तो मेन होता है हमारे यहाँ तो कुंडलियां अगर मिल गई तो ठीक है, वरना तो उसके पहले तो ना लड़का लड़की एक दूसरे से मिल सकते हैं, ना ही फैमिली वाले कुछ और बात करते हैं। तो कुंडलियां लेके मेरे दादू जी गए, इनकी साइड से इनके पापा आए।
आए और फिर मिले, फिर कुंडलियां हमारी मिल गई। हमारे कितने गुण मिले थे ये याद है? पता नहीं, आई थिंक 36। शट अप, 36 तो टोटल होते हैं, हमारे मिले थे 32 गुण। तो जब वो अभी गाना आया ना, 32 गुण मिले तेरे मेरे, तेरे सो की लेने सत मेरे, वो हमारा बिल्कुल है। तो मैं हमारे मिले थे 32 गुण और मिले, और 12-1 बजे के अराउंड ये सब कुछ हुआ कि हाँ गुण मिल गए। और उसके बाद देखो जेन्युइनली, जैसा अब जो लोग देख रहे हैं और जिनके साइड यही कल्चर है कि ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसा होता है कि आज कुंडलियां मिली तो एक ना देख दिखाई की डेट फिक्स होती है कुछ टाइम बाद कि हाँ इतने दिन तक, तब तक एटलीस्ट मैं ये तो पूछ, एक होता है कि जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसका एक हमारे पास डायग्राम सा तो हो मोटा मोटा। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस जैसे मैं नालागढ़ से घर पहुंची 3 बजे, और उस दिन शीनू भी मेरे साथ नालागढ़ आई थी, उसका लाइसेंस का कुछ काम था तो वो आई थी। वो लेट फ्री होनी थी तो वो नालागढ़ से आई नहीं, मैं अकेली घर चली गई। अब ऐसा किसी को पता ही नहीं था ना कि आज ही बम फोड़ देंगे। मैं घर गई, तुम कहाँ छुप रहे, तुम साथ ही आओ ना। तो सुनो, अभी मैं घर गई, तुम भी ये चीजें याद करो, अभी ये भी सुनाएंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो मैं घर गई, मैं खाना खा रही हूँ तो मेरे वो और घर वाले मुझे कुछ नहीं बता रहे, आपस में ही सब्जी क्या बनाए। और हमारे ना पेंट हम करवा रहे थे क्योंकि काफी टाइम पहले पेंट करवाए, ऐसे ही पेंट करवाए थे। तो वो उसी दिन फ्री हुए थे तो घर पे सारी चीजें, क्योंकि पेंट कराने के बाद सेटिंग करनी, वो सारा वैसे उसी दिन हमारे घर में सिर्फ पेंट करने वाले नहीं आए थे क्योंकि उस दिन पिछले दिन ही खत्म करके गए थे। उस दिन घर पे इतना सारा काम था और शाम को मतलब मैं बाहर धूप में बैठी हूँ क्योंकि सर्दियां थी, फरवरी के टाइम गर्मियां सर्दियां बहुत होती हैं। तो आपस में बात करे मम्मी बड़े पापा से भी, तू मार्केट जाया पनीर ले आ। मैं क्या पनीर, अब हम लोग वो लोग हैं जिनके घर में पनीर तब बनता है जब कोई आना होता है, मतलब कोई पसंद भी नहीं करता ऐसे, बट कोई आना होता तो हम बना देते हैं कि चलो। तो मैं क्या यार पनीर, मुझसे फिर कोई बात नहीं कर रहा, मतलब मेरी तरफ देख, मतलब उनको ये है कि इसको क्या बताना। फिर मैंने बोला क्या हुआ, कौन आ रहा है? वो कुछ नहीं, लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? मैं क्या, मेरे को तो बताओ जिसको देखने आ रहे हैं। मेरा तो आंसू टपक टपक, मैं क्या पता नहीं कैसा लड़का होगा क्या, ये इन्होंने नाम तक मेरे ने, मैंने पूछा, मैं रोने लगी। और मेरे को ये भी था कि यार हमारे घर कोई आ रहा है और हमारे घर की हालत कैसी है। फटाफट सफाई में लगी, पेंट के छिट्टे, ये सेटिंग वेटिंग, इन सब में रो भी रही। मैंने शीनू को फोन कर दिया, मैंने अपनी बुआ को फोन कर दिया रो रो के। मुझे था कि मेरे अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया, अभी इससे तो घर बुला रहे हैं, अब फिर बाद में पता कैसे टॉर्चर करेंगे। सबको अपने माँ बाप का पता था, मेरे माँ बाप कैसे थे, बेटा घर आ गए, अब गांव वालों को पता लग गया, अब ना हुई तो बेइज्जती हो जाएगी। वो क्या सोचेंगे, घर बुला के मना कर दी कि हम देख दिखाई का पर्पस यही होता ना कि पसंद नहीं आ गए तो मना कर दो, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, हमारे यहाँ देख दिखाई मतलब डन। और फिर मैं रोती भी रही, काम भी करती रही। फिर मैंने अपनी बुआ को बुलाया कि बुआ मेरी नहीं चली तो कम से कम मुझे था कि बुआ की तो सुनेंगे। फिर बुआ भी आ गई, बुआ भी ऐसे होगी कि चल ठीक है मैं हूं तेरे साथ। फिर बाकी, फिर जब जब तक तो मैं रो रही थी या जब तक टाइम था इनके आने का, तब तक तो मेरे बड़े पापा मैं अपने दादू को बोलती हूँ तो वो मुझे कोई बात नहीं, नहीं पसंद आएगा तो मना करो, जैसे जैसे टाइम पास आता था मना नहीं करनी, मना नहीं करनी, घर आ रहा है ये है वो है। तो मेरे को ये था कि मना तो मैं, मेरे को ये था कि तुम जो मर्जी बोलो, मैंने जो करना मैंने वो करना। फिर आए ये अभी ये जो खूंखार आदमी है ना, उस टाइम में तू सा मुंह इसका चूहा था क्लीन शेव। और अभी तो फिर ये मैं बोलती हूँ बहुत हेल्दी है। मैं आप लोगों के साथ ना वो फोटो भी शेयर करूंगी जब हम पहली बार मिले थे। और बाय चांस देखो, बाय चांस मैंने भी उस दिन ब्लैक सूट डाला था, इन्होंने ब्लैक जैकेट डाली हुई थी। और पहले इतना इतना तक तुम बताओ कि तुम्हारे को कैसे फोन आया था कि हाँ देख रहे के जाना है। तुम बताओ तुम कहाँ थे, क्या था उस दिन, क्या हुआ था? मैं उस दिन पहले आपको ये ऑफिस पता में था कि था। आपके रिश्ते की बात हो रही है कहीं? नहीं, अच्छा चलो बताओ आप, चलो। चल रही थी काफी दिनों से बातें बहुत सारी। अ, फिर घर से कॉल आई कि आज गेट पास लेके आ जाओ। मैं क्या काम, क्या काम पड़ गया? बोले जाना है कहीं। मैं क्या ठीक है, मैं तो जाऊंगा कहीं रिलेटिव्स वहाँ। देखो शादी हमारी थी पर घर वालों को ये हमको नहीं बताना था आपस में। तो फिर मैं ऑफिस से गेट पास लिया, गाड़ी उठाई, निकला और घर पहुंच गया नालागढ़ आके। तो यहाँ आके पता लगा जी ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। और मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं क्या आज ही जाना है? भाई पहले बता तो हो कुछ, क्या है, कौन है, नाम पता सता कुछ नहीं जी। तो फिर मैं भी गुस्सा हो गया, मैंने भी गाड़ी नहीं चलाई। फिर जस्सू गाड़ी लग गया चलाने, पापा वाली पापा, मैं पीछे बैठ गया चुपचाप। मैं कहा चल पड़ो भाई, ठीक हुआ तो ठीक है नहीं तो मना कर क्या जाएंगे, ऊपर से घर जा रहे हैं।
कहीं होटल होटल बाहर बुला लेते, साला कुछ कर हाँ, लेते। ये भी मैं बता दूं, इनका इनके साइड से पता है क्या था कि लड़की को भी किसी होटल में बुला लो, मैं भी वहां जाके, हम दोनों पहले हम मिल लेते हैं फिर देखेंगे फैमिली के साथ। और हमारे कल्चर में तो थोड़ी होता है, इनको पता ही नहीं था, इनको लगा ऐसा ही होता होगा। फिर मैं बताती हूँ फिर हुआ क्या। फिर ये लोग, ये और इनका भाई सबसे लास्ट में थे। मैं बताती हूँ देख दगाई पे कौन कौन आए थे। मम्मी पापा, दीपू, बचोला बचोलन, है ना, बस, और ये दो भाई। अब ये सबसे लास्ट में आए दोनों जने। तो मैं ना किचन से, मैं तो नहीं, शीनू फुलके बनाई थी बेचारी, ओ आगे भी वो आए। अभी दोनों, हमें क्या पता कौन सा बड़ा छोटा, ये तो मैंने नहीं देखा इनको, मतलब मैंने दोनों के मुंह नहीं देखे जब ये बाहर थे। तो ये अंदर चले गए दोनों जने, फिर अंदर चले गए। फिर अब मैं, और मेरे को लगता था ना कि फिल्मों में ऐसा होता है कि चाय लेके भेजते हैं, तो मेरे को पहले बोला पानी लेके जा, फिर मेरी हिम्मत नहीं, मैं कहाँ गई, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। फिर पानी लेके गए थे, हमारे परिवार के चाची हैं छोटे छोटे, वो गए। उसके बाद मेरे को चाय लेके, और मैं चाय लेके बाहर ही खड़ गई, और मेरे दादा बोला आ जा अंदर है। और फिर मेरे को ये था कि यार इनको क्यों बताया कि मैं बाहर खड़ी हूँ, मतलब इनको थोड़ी बताना था कि मैं डरी हुई हूँ। और मैं ना ऐसे गई चाय लेके, मैंने एक सिरे से लगी तो मैं, और ना वहां मुझे किसी ने बैठने को बोला ना, मैं खुद बैठी। और वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ आके बैठेगी फिर हम इससे बात करेंगे। मैंने बोला मुझे जो बोला ही नहीं तो मैं क्यों बैठूं, मैंने फिर भी किसी का मुंह नहीं देखा। फिर जब मैं पापा को चाय दे रही थी, फादर इन लोगों को, तो मेरे पापा कहते ये है आपके अंकल। अंकल नहीं, अब तो पापा ही बोल लो। मैं क्या जान ना पहचान कैसे पापा बोल दूं, तो मैंने नमस्ते भी नहीं की किसी को, फटाफट मैं बाहर आ गई। बड़े पापा कहते बैठी क्यों नहीं है। फिर मेरे को आके बोलती बुआ अभी तो बैठी क्यों नहीं। मैं क्या बुलाया, बोला किसी ने वहां बैठने को, मैं खुद ही क्यों बैठ जाऊं वहां पे। क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी अपने घर वालों से, सबसे। मेरे को इनका भी ये था कि कैसे लोग हैं, ऐसे कैसे मुंह चक्के आ गए पहले दिन ही, ऐसे थोड़ी होता है। मैं क्या पता नहीं क्या जल्दबाजी है उनको, उनका लड़का शायद हैंडसम ही नहीं होगा, मोटा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सॉरी भाई, ऑफेंड मत हो ना, बट मुझे ये था कि मतलब कुछ तो उसमें ऐसा होगा कि वो आज ही इतना जल्दी जल्दी, ऑब्वियसली कोई लड़की ऐसा भी सोचेगी कि इतनी जल्दी क्या लगी है, आराम से करते। फिर उसके बाद मेरे को मैं अलग रूम में बैठ गई। मुझे था कि मैं नहीं जाऊंगी उस कमरे में जहां सब लोग बैठे हैं। मैं इतना डर गई थी भाई। जो लड़कियां जितना मर्जी किसी का नेचर अच्छा हो, बट इस चीज में तो डर बहुत लगता है। फिर और ये रूम में आए, ब्लैक जैकेट, क्लीन शेव, और रंग इनका उस टाइम गोरा, अभी भी ये गोरे हैं मुझसे, नो डाउट। जैसे ही मैंने इनको पहली बार देखा था ना गाइज, वो पहली बार, मुझे आज भी अच्छे से वो शक्ल इनकी याद आती है। हल्की सी स्माइल, डरा हुआ जा मुंह। और मेरी साइड से तो मैं बोलती हूँ कि लव एट फर्स्ट साइट। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को देख के मुझे किसी से प्यार हो गया था, पहली बार देख के ही। ये आए, ये बैठे, इनका मुझे नहीं पता, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा था उस टाइम, इमोशंस। धक धक हो रही थी जोर जोर से। और हम हार्डली 15 मिनट बैठे थे एक दूसरे के साथ ना। और मैंने इनसे कुछ भी नहीं पूछा, इन्होंने मुझसे कुछ चाहते थे पूछते मुझसे। इन्होंने पता क्या चल रहा है, मैंने कहा देख ही रहे हो आप क्या चल रहा है। ये बात हुई हमारी कि इन्होंने फिर पूछा कि क्या क्या करा आपने। मैं मैंने ग्रेजुएशन करी है अब चंडीगढ़ से भी। अच्छा ठीक है, बस फिर ठीक है मैं चलता हूँ। फिर मुझे कहते अच्छा फिर कहते नाम तो बता दो अपना। मैं क्या सोनम। फिर मैं क्या अपना अपना भी बता दो। कहते संदीप। दैट्स इट गाइज। ये बंदा उठ के चला गया। और मुझे ऐसा लगा, मुझे तो ये पसंद आ गया। मुझे लगा यार मैं डेस्पो भी लगूंगी अगर मैं जब जाके कर दूंगी। हाँ इसने कर दी ना, इसने थोड़ी मुझे बोला कि इनको मैं पसंद हूँ। इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, ना पूछा कि हाँ करनी है कि ना करनी है, पर जाके बताओ। फिर मुझे लगा शायद, अब मुझे ये लगा कि यार बंदा रामपुर रहा हुआ है। उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था कि ये रामपुर पढ़े, कहाँ पढ़े, मुझे कुछ भी नहीं पता था ना, पूछा ही नहीं किसी से। फिर उसके बाद मुझे लगा इसकी शायद अपनी कोई पसंद होगी पक्का ही, क्योंकि अगर इसने शादी करनी होती है कुछ तो पूछता, कुछ तो मुझसे पूछता। ज्यादा नाम ऐसे भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछ के चला गया। फिर ठीक है, फिर हमको परे बुलाया। उसके बाद फिर पूछा कि बताओ। इन्होंने हाँ कर दी मुस्कुरा के, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। इनकी हाँ सुन के सबने मिठाइयाँ बांट दी। फिर मुझे ऐसा हो गया कि चल ठीक है। फिर उसके बाद उसी दिन हमारा को शगन भी पड़ गया था। और उस दिन से लेकर आज दिन का दिन हम खुश हैं। हैप्पी, ऑब्वियसली हैप्पी। ऑब्वियसली। अरे नहीं, हम खुश ही हैं, वो तो दिखता ही है किसी के भी। वो दिख नहीं रहा मेरे वजन से। जब मैं ना वो फोटो शेयर करूंगी हमारी फर्स्ट डेट वाली, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे उस दिन देखना, मैं 40 किलो भी हार्डली होनी। और आज देखो खुशी हूं मैं। और ये था हमारा, ऐसे ऐसे हमारी शादी हुई। और अब हमारी शादी को 4 साल होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। क्या है हमारी एनिवर्सरी डेट बताना जरा। 23-24 नवंबर। और तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन।
और मेरे एक बेबी है, वो उसका तो आप सबको पता ही है, वो अभी 2 साल का हुआ है अगस्त में। और तो गाइज ये था मेरा फैमिली का, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया जो भी है। बाकी मिलवाऊंगी मैं तब जब हम सारी फैमिली इकट्ठी होंगे कभी, तो वो बहुत रेयर होता है क्योंकि पापा मम्मी इतनी दूर है, वो वहां से जैसे अब दिवाली है, अब वो नहीं आएंगे क्योंकि वो चले गए हैं ऊपर। और दिवाली पे शायद हम जाएंगे घर, अगर गए। शीनू शायद उसकी पहली दिवाली है तो मायके में होगी। तो ऐसे हम सब इकट्ठे तो बहुत रेयर होते हैं, कुछ घर में फंक्शन वगैरह हो तभी होते हैं। काम के टाइम हम घर जाते हैं तो हम पापा और को मना कर देते हैं कि आप मत आना। जब पापा आते हैं तो वो हमें मना कर देते हैं कि अब हम हैं घर पे तो तुम मत आना। तो ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन कभी हम पूरी फैमिली इकट्ठे हुए तो मैं आपको सबसे मिलाऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।